नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच डीजल पेट्रोल की बढ़ती दरों ने आम लोगों के नाक में दम कर रखा है। जीना मुहाल हो गया है। इसको लेकर के कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। सवाल पूछ रही है कांग्रेस। 23 दिनों में 22 बार डीजल पेट्रोल की दर बढ़ी है। दिल्ली इकलौता शहर है जहां पे डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा है। हर राजनीतिक दल इसको लेकर के राजनीति कर रहा है। अर्थव्यवस्था कराह रही है, रसातल में जा रही है। इसका हवाला दे करके सरकारें जो हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती चली जा रही है। आपको देखने में लगेगा कि जैसे कांग्रेस प्रदर्शन करके आम आदमी की आवाज़ उठा रही है और सरकार आम आदमी पे जुल्म ढा रही है, लेकिन दोनों का चरित्र एक जैसा है। एक तरफ जहां सरकार ने उस पर बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, वहीं प्रदेश सरकारों ने उस पर वैट बढ़ाया है। दिल्ली की हालत ये है कि 30% ही वैट लगेगा डीजल पे और 30% ही जो है पेट्रोल पे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली का बेटा जब तक है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली पानी हाफ में लीजिए, फ्री में लीजिए और हमें वोट दीजिए। और आज दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, कोरोना से भी त्राही त्राही कर रही है और डीजल पेट्रोल की कीमतों से भी त्राही त्राही कर रही है। अब उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए। सोनिया गांधी ने सवाल पूछा था, वीडियो जारी किया था। सुन लीजिए पहले सोनिया गांधी को। प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतज़ाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रहे हैं। मैं आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। फिर पेट्रोलियम मंत्री ने जो है जवाब दिया। उन्होंने जो जवाब दिया वो ये कहा है कि हम इस जो भी डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं वो जो है अपनी जेब में नहीं ले जा रहे हैं। एक चीज़ पहले आपको मैं बता दूं कि पिछले जो है 20-22 दिनों में डीजल के दामों में 11.25 रुपया और पेट्रोल की कीमत में 9.25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो अब उनका जवाब ये है, जो भी इससे टैक्स कलेक्शन होता है उसमें राज्यों को भी शेयर जाता है। और दूसरी तरफ जो है केंद्र सरकार ने पिछले 3 महीनों में 20 जून तक 42 करोड़ लोगों के खाते में 65,454 करोड़ रुपए डाले हैं। अप्रैल मई में तेल बिका नहीं, इसलिए सरकार की आमदनी जो है 70-80% कम हो गई। आप उसी की भरपाई कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें रोज़ बढ़ा रहे हैं।
धर्मेंद्र प्रधान जी ये तर्क देते हैं कि मोदी जी ने डीबीटी के जरिए गरीबों के खाते में पैसा डाला है, बीच में बिचौलिया नहीं रखा है। सोनिया गांधी पे वार कर रहे हैं कि अपने दामाद के अकाउंट राजीव गांधी फाउंडेशन में नहीं डाला है। आपकी संस्कृति खजाना लूटने की है। मोदी जी गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों मध्य वर्ग पे खर्च करते हैं। आप कोई उनसे पूछे कि इसमें मध्य वर्ग कहाँ से आ गए? सबसे ज़्यादा तो परेशान जो है मध्य वर्ग है, वही त्राही त्राही कर रहा है, वही टैक्स दे रहा है, वही डीजल पेट्रोल भरवाता है। और डीजल का असर तो आम आदमी गरीब से गरीब तक को होता है, क्योंकि जो रोटी नमक भी खाएगा उस पर भी इसका असर पड़ता है माल की ढुलाई में। तो आगे धर्मेंद्र प्रधान फिर जुड़ रहे हैं कि हमारे पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। फिर वो कांग्रेस पे वार करते हैं कि आपको इतने ही आम लोगों की चिंता है तो फिर अपने राज्य सरकारों राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और पुडुचेरी से पूछिए कि इन्होंने हाल में ईंधन पे 5 रुपये का टैक्स क्यों बढ़ाया। यानी केंद्र और प्रदेश में राजनीति चलती रहेगी कि आपने वैट क्यों बढ़ाया और आपने उत्पाद शुल्क क्यों बढ़ाया और आम आदमी को आप लोगों ने तबाह कर दिया है। लेकिन दोनों में से कोई भी अपना टैक्स घटाने को तैयार नहीं है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से ही इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। आम आदमी त्राही त्राही करे तो करता रहे, महंगाई से मरे तो मरता रहे, कोरोना से मरे तो मरता रहे, इनकी राजनीति चालू हुआ है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।